नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुत्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशे परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सिद्ध चक्रना गुणगणा कहता नावे पार वांछित पूरे दुख हरे वंदुवार हजार ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमन्वेलितं मेया तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदिनाथ के चरणों में सुपसनाथ के चरणों में आकर के दुख जाना यह है तेरे मस्तक के मुकुट है तेरे कानों में कुंडल है तू तो करुणा सागर है मुझे करुणा सागर है मुझे पर करुणा करना यह है तो जीवन स्वामी है तू अंतर्यामी है तू जीवन स्वामी है तू अंतर्यामी है मेरी विनती सुन लेना मेरी विनती सुन लेना भव पार करा लेना यह है पावन भूमि यहाँ बार बार आना यह है पावन भूमि यहाँ बार बार आना। तेरी सांवली सूरत है
धर्म जिज्ञासु सज्जनों, नवपजी की शाश्वती ओली का आज चौथा दिन है। भाग्यशाली नवपद में चौथा नंबर का पद यानी कि उपाध्याय पद है। उपाध्याय पद का सीधा मतलब ये होता है कि जो खुद पढ़ता है और दूसरे को पढ़ाता है, यानी कि खुद ज्ञान और ध्यान के अंदर रहते हैं और दूसरे को भी ज्ञान और ध्यान के अंदर रखने का प्रयत्न करते हैं, उनको अधिक से अधिक ज्ञान देना, जैन शासन की सही बाबतों की समझण देना, सही बाबतें समझाना, ये सभी कार्य उपाध्याय का होता है। बाकी सभी मैं कल ही आपको बताया था कि नवपद के अंदर जैन शासन के जो तीन तत्व कहे जाते हैं, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, उसमें से सुदेव की बात प्रथम 2 दिन के दौरान हो गई। अभी के 3 दिन यानी कि कल का दिन हो गया, आज का दिन और परसों कल का दिन, इस प्रकार 3 दिन के दौरान गुरुपद की बात करेंगे। भाग्यशाली साधु बनने के पश्चात जब साधु का प्रमोशन होता है तब गणी पदवी मिलती है, उनके बाद उपन्यास पदवी मिलती है, उनके बाद उपाध्याय पदवी मिलती है और उनके पश्चात आचार्य पदवी के ऊपर आरूढ़ होते हैं। ये एक प्रकार का शासन का विधान कहा जाता है। तो भाग्यशाली उपाध्याय पद का वर्ण ग्रीन कलर का है, यानी कि जो भी भाग्यशाली नवपजी की आंबेल की ओली एक ही धान्य के द्वारा करना चाहते हैं, उनके लिए आज मूंग या तो मूंग की दाल इत्यादि का आंबेल करने का विधान कहा जाता है। भाग्यशाली उपाध्याय पद के गुण 25 बोले जाते हैं, 25। इस कारण से जो भी भाग्यशाली विधि पूर्वक तरीके से आंबेल की ओलियां करते हैं, उनके लिए 25 खमासना दुहे के साथ 25 प्रदक्षिणा, 25 स्वस्तिक और 25 लोकश का कौशल ये करना नितांत आवश्यक है। उनके अलावा भाग्यशाली खूब श्रद्धापूर्वक तरीके से आज के दिन ओम ब्रीम नमो वज्जायानम नाम के पद की 20 108 मणके वाली माला गिनने का विधान कहा जाता है। भाग्यशाली नवपजी की आंबेल की ओली में वखाना जाता है श्रीपाद महाराजा को। श्रीपाद महाराजा ने अपने जीवन काल में ये जो तपस्याएं की थी वो कोई मरते मरते नहीं की थी, परंतु हमारे हृदय के, दिल के,
एक सामर्थ्य के द्वारा, एक शौर्यतापूर्वक तरीके से उन्होंने ये आमेर नाम की नौपज्जी की ओलियां की थी। हमें भी अगर उनके जैसा उत्तम उदाहरण लेना है तो लेते हुए हमें भी सोचना चाहिए, जब भी आमेर करते, आमेर करने के बाद में अगर शरीर कोई ना कोई तरीके से तपस्या, आराधना खड़े खड़े करने का मना करे, तो हमें कोई ना कोई तरीके से मन को समझाना चाहिए, कहना चाहिए। ऐसा उनका बारी बारी से नहीं मिलता है। साल के अंदर 2 बारी शाश्वती ओलियां आती है। उसमें चतुर्मास के अंदर यदि कोई ओली आती है तो एक ही ये शाश्वती ओली आती है। बाद में वापस 6 महीने के बाद में चैत्र मास की ओली आएगी। तब हम होंगे नहीं होंगे, परिस्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी, तब आमेर करने का मन होगा नहीं होगा, शरीर साथ देगा नहीं देगा, परिस्थिति क्या होगी कुछ मालूम नहीं है। अभी करते हैं तो बहुत खूब भावपूर्वक तरीके से कर देना चाहिए, अंतरंग पूर्वक करना चाहिए, हृदय के उल्लास और उमंग पूर्वक तरीके से करना चाहिए। जैसे हम सभी ज्यादातर तरीके से पाप के अंदर भी हम उल्लास और उमंग तरीके से पाप करते हैं, तब पाप करते वक्त हम कोई मरते मरते करते नहीं है। वैसे ही जब धर्म की बात आती है तब हमें संपूर्ण सामर्थ्य पूर्वक तरीके से यह प्रक्रिया करनी चाहिए, यह आराधना करनी चाहिए। यह आराधना करते हुए सोचना चाहिए कि यह आराधना हमें मोक्ष तक लेके जाएगी। परंपराएं हमें अपना आत्मा का उत्थान करवाएगी। यह लोग तो हमारा सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, भवो भव सुधरेगा। उसके अलावा हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां भी सुधरेगी, उनके अंदर भी कुछ लक्षण आएंगे। उनको भी होगा कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, उन्होंने भी ये तपस्या हर साल हर तरीके से करते थे, तो चलो हम भी इस प्रकार करते रहे। उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रकार के संस्कार आएंगे। इसलिए काफी प्रमाण के अंदर इसका फायदा एकमात्र तरीके से है। तो हमें ये सभी प्रक्रिया खूब उल्लास पूर्वक तरीके से करना चाहिए। भाग्यशाली बात करते हैं श्रीपाल महाराजा और मैनाशुंदरी की। बहुत उत्तम प्रकार की, अद्भुत प्रकार से यह नवपजी की शाश्वती ओलियां उन्होंने की। सिद्ध चक्र जी को याद किया, विमलेश्वर देव को याद करते हुए उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कैसे भी परिस्थिति होने के पश्चात भी आमेर की ओलियां की। कई लोगों को लगता है कि हमें शरीर के अंदर ये तकलीफ है, ये उपाधियां, ये है वो है, कैसे करेंगे। पर भाग्यशाली श्रीपाल महाराजा ने उम्बर नाम का रोग हुआ था, कोढ़ रोग हुआ था, तो अभी उन्होंने ये आमेर की ओलियां की। उनके पश्चात वो कोढ़ रोग अच्छा हो गया, जल से नाश हो गया। उनके पश्चात भी बारी बारी से जब भी आमेर की ओलियों की बात आती थी तब उन्होंने आमेर की ओली करने के लिए वो तैयार हो गए। वैसे जय शासन के अंदर कई ऐसे साधु साध्वी भगवंत हैं, पुरानी बात छोड़ो तो आज के जमाने की बात करो तो आज भी ऐसे कई सारे साधु साध्वी भगवंत हैं जो अपने जीवन काल के अंदर तपस्या के लिए अपना प्राण न्योछावर करते हुए, यानी कि प्राण की भी फिक्र किए बिना वो तपस्या के ऊपर कूद पड़ते हैं, तपस्या अजब गजब की कर बैठते हैं। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन काल के अंदर वैसे ही तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में भाग्यशाली एक दिन तो जाना निश्चित ही है। चाहे कोरोना में जाए, चाहे अन्य कोई प्रकार से कैंसर के अंदर जाए, चाहे कहीं ना कहीं तरीके से चले जाए, चाहे कुछ ना हो तो रात को सोते हुए सुबह में उठे नहीं वैसे चले जाए, चाहे कोई हार्ट अटैक आते हुए चले जाए, चाहे कोई व्यक्ति बहुत आघात होते हुए
बहुत कुछ जीवन के अंदर दुखों का प्रेशर आते हुए सुसाइड करते हुए चले जाए, परंतु एक दिन तो पक्का जाना ही है। तो भाग्यशाली क्यों न हम आराधना करें, क्यों न हम आत्मा का उत्थान करें, क्योंकि हम है तो ये शरीर नहीं है, शरीर तो इधर ही रह जाएगा, इधर ही कुछ आपके गांव के नजदीक के कुछ स्मशान के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा, चाहे वो लकड़ी के द्वारा जला दिया जाएगा। इससे अच्छा हमारा आत्मा यानी कि हम आत्मा ही है, हमारा ये शरीर वो हमारा नहीं है, ये तो भाड़े का एक घर है और भाड़ा देना है। तो भाग्यशाली कोई भी व्यक्ति भाड़े के घर के अंदर रहता है तो वो क्या करता है, भाड़े के घर को अपने घर की तरह अच्छी तरह से रखता है? नहीं रखता है, क्योंकि वो समझता है कि आज नहीं तो कल ये वापिस घर के मालिक को सुपर्द करना है, उसको रहने का मैं कुछ 5,000, 10,000, 15,000 कुछ ना कुछ भाड़ा देता हूँ हर महीने के अंदर। इस प्रकार ये भाड़े के घर है। वैसे भाग्यशाली हमें भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि शरीर भी भाड़े का घर है, इसमें कोई अधिक समय तक हमें रहना नहीं है। बस जब तक वैलिडिटी है तब तक रहना है, जब वो पूरी हो जाएगी, मोबाइल के अंदर तो नई वैलिडिटी भी करवाया जा सकता है, परंतु इधर तो कोई नई वैलिडिटी नहीं होती है। एक बार जो पक्का हो चुका है, तय हो चुका है, वही है। और बस लिखा हुआ है कि 50 साल के अंदर जाना है तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा होगा, कितना भी बड़ा परिवार होगा, आप कुछ भी भोग नहीं पाओगे, इधर से इधर रवानगी पक्की हो जाएगी। इसलिए हमें अपने जीवन काल के अंदर आत्मोत्थान की भावना रखनी चाहिए। बात करते श्रीपाल महाराजा के जीवन काल की, तो कहा जाता है कि श्रीपाल महाराजा अपने जीवन काल के अंदर बराबर बंबरकोट के अंदर महाकाल राजा के वहां से रवानगी होते हुए, यानी कि वहां से निकलते हुए अभी आगे बढ़ रहे, उन्होंने वहां पे मदन सेना के साथ शादी की। आए थे तो सिर्फ लकड़ा और पानी लेने के लिए, परंतु भाग्य के अनुसार देखो भाग्य क्या करवाता है। जो व्यक्ति धर्म के अंदर रच-पच हो जाते हैं, धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखता है, उनके जीवन काल के अंदर कैसे कैसे चमत्कार बन सकते हैं। भाग्यशाली बाकी तो आज के जमाने का कितना भी पढ़ा हुआ लिखा हुआ व्यक्ति होना, आज तो भाग्यशाली इतने सारे प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाए, बड़ी बड़ी मास्टरी डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी आज रास्ते के अंदर घूमते हुए बहुत सारे मिल जाते हैं, परंतु कई के लोग बिना पढ़े लिखे हुए हैं, तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते और करोड़ों अरबोपति बन जाते हैं। आज ऐसे काफी प्रमाण के अंदर उदाहरण मिलने का प्रयत्न होता है। जो लोग सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़े लिखे हुए हैं, वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिन जिन व्यक्तियों ने व्यवहार का ज्ञान ले लिया, कला कुशलता प्राप्त कर ली, दुनिया के अंदर कैसे रहना, कैसे जीना, किसके साथ किसी बात करना, किसी का साथ कैसे काम निकलवा देना, वो जिन्होंने सीख लिया, वो व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। ऐसा प्रकार का आज का 5वां आरा कहा जाता है। भाग्यशाली इसलिए ये श्रीपाल महाराजा भी अपने जीवन काल के अंदर धर्म का एक प्रकार से साथ सरकार लेते हुए धर्म को हृदय के अंदर बसा लिया था। जैन धर्म को साथ सरकार यानी कि देव गुरु और धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धापूर्वक तरीके से जीते हुए उनको बाद में कुछ देखना नहीं पड़ता है, अपने आप धर्म ही उनका सभी चीज दिखता है, उनको और कोई प्रकार की चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो वो इधर आए थे धवल से लकड़ा और पानी लेने के लिए, पर तो शादी हो गई श्रीपाल महाराज को, इनके साथ ये राजकुमारी की और कई सारे प्रकार के धनाढ़ी वो बन गया। अभी तो धवल सेठ से भी अधिक पैसा वाला बन गया। धवल सेठ ने आधा जहाज का जो माल इत्यादि था वो तो ऐसे ही दे दिया। उसके अलावा बंबरकोट के महाकाल राजा का दामाद तो बन गया, कई सारे प्रकार का सोना चांदी हीरा मोती माणिक मिला। उनके अलावा रूप और सौंदर्य वाली ये राजकुमारी मिली, उनको साथ में लेते हुए नाटक रूप सेनाएं मिली और उनको साथ लेते हुए बड़ा सा 7 मंजिले वाला वैसा जहाज मिला और उसके अंदर 7वें मंजिले के ऊपर बैठते हुए वो एक प्रकार से शालिभद्र के अवतार की तरह वो अपनी मदन सेना पत्नी के साथ में आराम से रहते हुए जब वो वहां से जा रहे थे, बंबरकोट के महाकाल राजा और उनकी राज रानी
दोनों को एक प्रकार से आंखों के अंदर अश्रु की धारा निकल रही थी कि क्या करें, अभी बेटी को रवानगी करनी है, जरूरी है, बेटी कोई कायमी हमारे घर के अंदर रहती नहीं है, आज नहीं तो कल उनको भी ससुराल के अंदर जाना तय है, और इस प्रकार वहां पे भेजते हैं। जब तक वो जहाज दिखाई देता था तब तक वो दोनों दिखते थे, और ऐसे करते करते दूर सुदूर तक चला गया। अंतिम समय काल के अंदर ये राजा ने, महाकाल राजा ने श्रीपाल महाराजा को कहा था कि आप एक चीज ध्यान में रखना, आप नई नई प्रकार की आपकी पत्नियां रानियां बनाओ, तो एक चीज याद रखना, हमारी बेटी को आप कभी भी मत भूलना, क्योंकि हमारी बेटी को भी हमने बहुत अच्छी तरह से हमारे घर के अंदर लालन पालन पोषण के द्वारा उनको बड़ी किया है, उछेर किया है, तो उसका भी बराबर ध्यान रखना, उनको भी दुख न हुए। श्रीपाल महाराजा ने बोला आप चिंता मत करो, देव गुरु धर्म के आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा होगा। यानी कि जब जब भी कोई भी प्रकार की बात आती है तब वो बीच में किसको लाते हैं, देव गुरु और धर्म को लाते हैं। वैसे जो भी तपस्वी है उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जब जब भी आपको कोई भी भाग्यशाली पूछे कि आप कैसे हो, साता में हो, तब ऐसा नहीं कि हाँ हम साता में है, अरे भाग्यशाली, तब ये बोलना चाहिए कि देव गुरु और प्रसाद के कारण हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम ये तपस्या कर पाए, हमारी तो कोई ऐसी प्रकार की ताकत नहीं है, पर ये सब कुछ है तो देव गुरु और धर्म के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले के आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, तब जाते हुए सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें पूरा की पूरा श्रेय उनको देना चाहिए कि देव गुरु और प्रसाद के कारण सब कुछ अच्छा है। इस प्रकार देव गुरु धर्म को ये श्रेय देने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए श्रीपाल महाराज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए रत्नद्वीप नाम की नगरी की ओर पहुंचते हैं। वहां पे जाते हैं और वहां पे बराबर समुद्र के पास में किनारे के ऊपर वहां पे तंबू आदि वगैरह लगाया जाता है। धवल सेठ के भी तंबू लगाया जाते हैं, श्रीपाल महाराज के भी तंबू लगाया जाता है। उनके अलावा जो जहाज इत्यादि के अंदर से माल निकालते हुए उसकी वखार आदि वगैरह भरी जाती है और धीरे धीरे करते करते हुए वहां के राजा को खुश करते हुए धवल सेठ ने भेंट सौगात आदि वगैरह देते हुए वहां पे भी एक प्रकार का दमदकार उन्होंने बिजनेस आदि वगैरह चालू किया। जो भी माल लेके आए थे, इधर देखा तो माल का दाम 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना था और उन्होंने धीरे धीरे करते हुए माल बेचने का प्रयत्न किया। पहले 2 गुनों के अंदर थोड़ा माल बेचा, बाद में मार्केट के अंदर और भी भाव बढ़ गया तो 3 गुने के अंदर भाव माल बेचा, फिर 3.5 गुनों के अंदर भाव माल बेचा। ऐसे करते हुए माल बेचते गए और रोकड़ी करते रहे। ऐसे करते करते हुए श्रीपाल महाराजा एक दिन बराबर वहां पे अपने तंबू के अंदर बैठे थे और कई सारे प्रकार के नाट्य आदि वगैरह चल रहा था। आराम से अपने पत्नी के साथ में, मदन सेना के साथ में वो बैठे हुए थे। बहुत अच्छी तरह से उनका ये नाटक आदि वगैरह देखने का प्रयत्न हो रहा था, मनोरंजन आदि वगैरह की प्रक्रिया हो रही थी। और वैसे समय काल के अंदर ही वो धवल सेठ आए और श्रीपाल महाराजा को कहा कि अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रकार की तेजियां है, ये तेजी आना शायद दूसरी बार मुश्किल जैसा बोला जाता है। बहुत अच्छी प्रकार की तेजियां है, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर कहा जाता है ना कि 52 वीक्स का हाई जो बनता है, वैसी प्रकार की तेजी है। अभी कुछ ना कुछ प्रकार का माल बेचने जैसा है, बहुत अच्छा प्रकार का मुनाफा हो रहा है। तब श्रीपाल महाराज ने कहा कि काम करो, मेरे जो आपने जो दिए हुए 250 जहाज का जो माल है ना, उसका भी माल आप बिकवा के दो और बाद में आपका जो माल कम रुपए के अंदर जो मिलता है वो खरीदते हो ना, तो मेरा भी काम करना, वो पैसे में से मेरा भी कम पैसे के अंदर जो माल मिले वो आप मेरा भी माल खरीद लेना, इतना उपकार आप मेरे ऊपर करना। और श्रीपाल महाराजा की अनुज्ञा लेते हुए धवल सेठ ने माल बेचने का प्रयत्न किया। बाद में थोड़े समय के पश्चात एक घोड़े सवार वहां पे आया श्रीपाल महाराजा के तंबू के पास और आते हुए बाहर से वो नाटक आदि वगैरह देख रहे थे। श्रीपाल महाराजा की दृष्टि वहां पे गिरी और श्रीपाल महाराजा ने स्नेहपूर्वक तरीके से, अच्छी दृष्टिपूर्वक तरीके से, लागणिक पूर्वक तरीके से, प्रेम भावपूर्वक तरीके से उनको बुलाया। उनको कहा कि आप आओ और बैठो मेरे पास में, आप भी नाटक देखो। और ऐसे करते हुए साथ में बिठाया। उनको बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छे लोग ये, न जान न पहचान, और ये व्यक्ति मुझे सामने से बुला रहा है, मेरे पास उनके पास में बिठा रहे और नाटक देखने का प्रयत्न कर रहे। नाटक आराम से देखने के बाद जब नाटक परिपूर्ण होता है तब जाते हुए धीरे करते हुए श्रीपाल महाराजा ने उनको पूछा कि भाग्यशाली
कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते, हे देवानुप्रिया, यानी कि आप देवों को भी प्रिय हो वैसे आप व्यक्ति हो। और ऐसे करते उनको कहा कि बोलो आपको आने का कारण क्या बना। तब वो व्यक्ति ने कहा कि सुनो, मैं बराबर जिनदास नाम का जो मेरा नाम जिनदास नाम है और मेरे पिताजी का नाम जिनदेव नाम के सेठ था, उनका मैं लड़का हूं और एक प्रकार का जैन धर्म का परम उपासक हूं। श्रीपाद महाराज को अंदर से आनंद हुआ कि मैं भी जैन हूं, ये भी जैन है, मैं भी अरिहंत को मानने वाला हूं, ये भी अरिहंत को मानने वाला है, मैं भी नमस्कार महामंत्र कीर्ता हूं, नौपत जी की आराधना करने वाला हूं, ये भी नौपत जी और नमस्कार महामंत्र को मानने वाला है, समझने वाला है, श्रद्धावान है। तो चलो आखिर में हम दोनों तो अंदर अंदर साधर्मिक बंधु हुए, बहुत हर्ष और आनंद हुआ। भाग्यशाली, वैसे आपकी दुकान के अंदर अगर कोई जैन आए तो हर्ष और आनंद होना चाहिए। ये तो मेरा भाई है, ये मेरा साधर्मिक है, मैं जिनको मानता हूं उनको भी यही मानता है, तो इस प्रकार अंदर से खुशियां आनी चाहिए। तो ये साधु साधर्मिक बंधु का एक प्रकार का अंदर से लागणी बोला जाता है। और इस प्रकार ये श्रीपाद महाराज ने बोला बहुत अच्छी बात है, बताओ आगे की बात। तब उन्होंने कहा कि ये रत्नद्वीप नाम की नगरी है और वहां से नजदीक में नाम का एक पर्वत, लंबगोल वैसा प्रकार का एक पर्वत है और वो पर्वत के ऊपर एक कनक केतु नाम का वो राजा रहता है और वहां पे रत्न संचया नाम की नगरी है। कनक केतु नाम का राजा है और उनके कई सारे प्रकार की रानियां, उसमें एक रानी जो मेन है पटरानी, उनका नाम है रत्नमाला। ये रत्नमाला को 4 लड़के हैं जिनका नाम कनक प्रभ है, कनक शेखर है, कनक ध्वज है और कनक रुचि है। ये 4 लड़के हैं और उनके ऊपर 5वें नंबर के अंदर जैसे हाथों के अंदर 4 अंगुली और उसके ऊपर अंगूठा बोला जाता है, 4 अंगुली उसके ऊपर अंगूठा, वैसे 5वें नंबर के ऊपर उनको एक लड़की है और जिनका नाम है मदन मंजूषा। तो ये मदन मंजूषा नाम की लड़की है, बहुत समझदार है, चतुर है और सिर्फ पाठ्य पुस्तक का ज्ञान लिया वैसा नहीं है, परंतु कई लोग आज के जमाने के अंदर भी ऐसे हैं कि जो लोग सिर्फ स्कूल के अंदर ही नंबर 1 आते हैं, बाकी अलग अलग प्रकार की कलाओं के ज्ञान के अंदर वो शायद पीछे रह जाते हैं। परंतु भाग्यशाली, हकीकत में देखा जाए कि पाठ्य पुस्तक का ज्ञान कम ज्यादा हो ना तो एक बार चल जाए, परंतु दुनिया का व्यवहारिक ज्ञान अवश्य में होना चाहिए। वही व्यक्ति आज के जमाने के अंदर आगे बढ़ सकता है। तो भाग्यशाली वो बहुत चतुर है, वो इशारा के द्वारा समझने वाली है, वैसी प्रकार की वो सुशील और सौंदर्य वाली वो कन्या है और वो देव गुरु धर्म को अत्यंत श्रद्धापूर्वक तरीके से मानती है और वो हर रोज परमात्मा की नित्य सेवा पूजा करना, उनकी अंग रचना करने का वो कार्य करते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि जब वो मंदिर के अंदर जाते हुए गभारा के अंदर निशी 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 वैसा 3 बार बोलते हुए प्रवेश करते हुए गभारे के अंदर गई और परमात्मा ऋषभदेव परमात्मा यानी कि ये जो मदन मंजूषा है उनके पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी, उन्होंने ये पूरा की पूरा युगादिदेव ऋषभदेव परमात्मा का जिनालय बनाया है और वो जिनालय के अंदर वो प्रवेश करते हुए परमात्मा की अंग रचना आदि वगैरह कर रही थी। परमात्मा की अंग रचना करते हुए वो उसको मालूम था कि जैसे एक पुष्प के बाद दूसरा पुष्प, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट मैचिंग बोला जाता है, ऑपोजिट। जैसे समझ लो कि ऊपर सफेद शर्ट पहना है तो नीचे ब्लैक पेंट पहनते तो अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग बोला जाता है। इस प्रकार वो परमात्मा की अंग रचना वैसे कर रही थी और बहुत अच्छी प्रकार की परमात्मा की अंग रचना हो रही थी। तब जाते हुए दोपहर के समय के अंदर राजा ने भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए देरासन के अंदर प्रवेश किया और परमात्मा का दर्शन कर रहे थे। तब देखा कि मेरी ये राजकुमारी यानी कि मेरी लड़की मदन मंजूषा कितनी अच्छी परमात्मा की भक्ति कर रही है, कितना दिल और दिमाग लग रहा है इसके अंदर, और ये उनकी ये एक प्रकार की अंग रचना के माध्यम से, उसकी एक कलाओं की ज्ञान के माध्यम से इसका एक प्रकार का दिमाग कितना है ये सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए उसको भी उसके जैसा ही पति मिले
वैसा मेरी एक प्रकार की इच्छा है, वैसा मंदिर के अंदर ये राजा ने सोच लिया। क्या सोचा? मेरी बेटी का भावी पति भी उसके दिमाग को, उसके विचारों को समझ पाए, ऐसा प्रकार का उसको पति मिले। क्योंकि भाग्यशाली कहा जाता है कि अगर सफल लग्न जीवन अगर बनाना हो तो उसके लिए बोला जाता है कि दोनों व्यक्ति, युवक और युवती दोनों एक दूसरे के विचारों को समझ पाए। अगर समझ लो कि एक दूसरे के विचारों को वो समझ ही नहीं पाएंगे तो अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। हर रोज दिन प्रतिदिन झगड़ा आदि वगैरह होता रहेगा और मनभेद आदि वगैरह होता रहेगा। पहले मतभेद, बाद में मनभेद, ये सभी प्रक्रिया होती रहेगी। इसलिए अगर सफल लग्न जीवन बनाना है तो एक दूसरे के मन के विचार को समझ पाए, ये जरूरी है। इसलिए आज के जमाने के अंदर ये बायोडेटा, एक दूसरे का पढ़ाई आदि वगैरह का ज्ञान की कुछ परख करना ये बहुत जरूरी कहा जाता है। और इस प्रकार एक दूसरे के मन के विचारों को समझना बहुत जरूरी है। अगर जो व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हो जाए, सब कुछ हो जाए, परंतु एक दूसरे के मन के विचारों को नहीं समझ पाए ना, तो मानसिक संतुलन वो व्यक्ति गुमा बैठता है। इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी कहा जाता है। तो वैसे ये मेरी बेटी का भी भावी पति ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा वो मनोमन सोच रहा था। जब बेटी गबारे में से बाहर आई और बाहर आई जैसे, तो तुरंत ही गबारे के जो दरवाजे थे वो सभी बंद हो गए, अपने आप बंद हो गए। बेटी ने वो दरवाजा खोलने का बहुत प्रयत्न किया परंतु दरवाजा खुलता नहीं है। बेटी समझ गई को कोई ना कोई अविधि आशापना हो गई है, कोई गलतियां हो गई है, और इस प्रकार वो वहां पे रोने लगी कि ये मेरी कौन सी गलती हो गई परमात्मा की भक्ति करते हुए, और इस प्रकार रो रही है। तब पिताजी ने कहा कि बेटी इसमें गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने देरासर में आते हुए ऐसा गलत चिंतन कर दिया। भाग्यशाली इसमें से भी सीखने लायक यह है कि हम देरासर के अंदर, मंदिर के अंदर हम जब निस्सी और निस्सी बोल के जाते हैं। देरासर के अंदर, मंदिर के अंदर कितनी बार निश्चय बोला जाता है? 3 बार बोला जाता है। सबसे पहले निश्चय कब बोला जाता है? जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जब मेन डोर मंदिर का होता है वहां पे प्रवेश करते हैं, तब प्रथम निश्चय होती है। और वो प्रथम निश्चय किस लिए होती है? संसार के लगते जो भी मन, वचन और काया के द्वारा कोई भी कार्य है उसका हम परित्याग करते हैं। उसके लिए प्रथम निश्चय 3 बार मन, वचन और काया के कारण बोला जाता है। दूसरी निश्चय कब बोली जाती है? जब गबारे के अंदर प्रवेश करते हैं, जब परमात्मा जहां पे है, बस अभी अंतिम दरवाजा वो अंदर प्रवेश करेंगे तो डायरेक्ट परमात्मा से डायरेक्ट मिलन होगा। वो जो गेट बोला जाता है वो गबारा, उसके अंदर प्रवेश करते तब इसलिए कि देरासर संबंधी कोई भी प्रकार के कार्य उसको मन, वचन और काया के द्वारा परित्याग करता हूं। इसके लिए ये दूसरी निश्चय बोली जाती है। तब बाद में देरासर की भी बातें नहीं करनी है कि पुजारी ये कहाँ पे गया, ये चीज कहाँ पे रखा है, ये क्यों ऐसा किया, इधर कैसे रखना चाहिए ना, ये मुकुट क्यों ढंग से नहीं लगाया है, ऐसा क्यों किया, ये पुष्प की माला क्यों नहीं है, ये पुष्प मैंने तेरे को बुला हुआ था कि माली के पास में से लेके आना, तो क्यों लेके नहीं आया, ये सभी पंचायती नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ना सिर्फ भगवान और आप, बस ये 2 ही चीज होनी चाहिए। और ये प्रक्रिया के लिए दूसरी बार निश्चय बोला जाता है। तीसरी बार निश्चय कब बोला जाता है? चैत्य दिन की शुरुआत करते हैं तब बोला जाता है। और तब इसलिए होता है कि अभी हम द्रव्य पूजा को छोड़ते हुए भाव पूजा के अंदर स्थिर होते हैं, इसलिए तीसरी निश्चय होती है। तो इस प्रकार निश्चय का यही संबंध है कि प्रथम निश्चय के वक्त के अंदर संसार के सभी कार्य हम त्याग कर देते हैं। बाद में ये नहीं सोचना है कि आज घर के अंदर कौन सी सब्जी बनाएंगे, आंबे की ओली चल रही है, लीलोत्री चलती नहीं है, अभी घर के अंदर कल तो मूंग बनाया था या कभी कल ये बनाया था, आज क्या बनाएंगे, वापिस क्या करेंगे, ये सभी चीजें नहीं आनी चाहिए। देरासर से बाहर निकलो तब की बात बाद में है, परंतु ये सभी चीजें हमें अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। राजा ने
बेटी को बोला कि मेरी गलती है, मेरे कारण ये हो गया, बहुत गलत हो गया, अभी क्या करे। राजा ने तब तय कर दिया कि जब तक ये गबारे के दरवाजा खुलेंगे नहीं तब तक मैं आहार और पानी का परित्याग करता हूँ, जल और आहार का परित्याग करता हूँ। और ऐसा करते हुए वो मंदिर के बाहर ही आते हुए वहाँ की जो खुली जगह थी वहाँ पे वो बैठ गए और सेवक के द्वारा वहाँ पे अच्छा सिंहासन आदि वगैरह लगवाया गया और वहाँ पे राजा बैठ गए और राजा ने 3 दिन तक वहाँ पे उपवास किया और 3 दिन उपवास करते हुए कि मेरे द्वारा अविधि आसाधना हो गई, गलती हो गई और उस कारण 3 दिन उपवास किया। और तीसरे दिन के ये रात्रि पूर्णी होते हुए चौथे दिन का ब्रह्म मुहूर्त में वो सुबह सुबह में एक प्रकार से वहां पे आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा चक्रेश्वरी माता ने कहा कि ये कोई आपके कारण हुआ नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आप आज ही आज ये उपवास का पालना कीजिए, आपके कारण नहीं हुआ है। परंतु मैं ये ऋषभदेव परमात्मा की चक्रेश्वरी देवी हूँ और मैं अभी के अभी यही ये आपके मदन मंजूषा है उनके भावी पति को 1 महीने के अंदर आपके समक्ष लेके आऊंगी और जो व्यक्ति के द्वारा ये द्वार खुल जाएंगे जिनके नजरों के माध्यम से, उनकी दृष्टि के माध्यम से, वही ये मदन मंजूषा का भावी पति बनेगा। ये आपको बोलने के लिए मैं आई हूँ और इसलिए गेट बंद कर दिए है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। और ऐसे करते हुए चक्रेश्वरी माता चली गई। दूसरे दिन से राजा अपने राजमहल में गए, पालना इत्यादि आदि वगैरह हो गया और वहां पे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अभी ये पूरे गांव के अंदर ढंडेरा आदि वगैरह पिट गया। अभी ये घोड़े सवार व्यक्ति ये सब कुछ किसको कह रहे थे? श्रीपाल महाराजा को। और श्रीपाल महाराजा को कहा कि 1 महीना पूरा होने में करीब 1 ही दिन बाकी है और मुझे लग रहा है कि आपके द्वारा 100% मुझे खात्री है, मेरा एक आत्मा बोल रहा है कि आपके द्वारा ही वो दरवाजा खुलेगा, इसलिए आप मेहरबानी करके आप पधारो। तब श्रीपाल महाराजा ने बोला ठीक है। और श्रीपाल महाराजा जिनके द्वारा इधर आया हुआ है वो धवल सिंह को अभी भी भूलता नहीं है। वो सोच रहा है कि कोई बात नहीं। धवल सिंह को कहा कि चलो सेठ जी हम जा रहे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, तो चलो आपको भी आना हो। तब धवल सेठ ने ईर्ष्या वृत्ति के द्वारा क्या बोला? तो कहा जाता है कि धवल सेठ को भी अभी ईर्ष्या होने लगी क्योंकि उनके साथ में आया हुआ व्यक्ति खाली हाथ था, अभी बहुत कुछ पैसा वाला बन गया, धनवान बन गया, राजा का दामाद बन गया और धवल सेठ से भी अधिक बन गया। इसलिए एक प्रकार से कहा गया है कि ब्रह्मा ने बिच्छू जो होता है ना, वो बिच्छू के पूंछ में, सर्प के मुख में और दुर्जन व्यक्तियों के हृदय के अंदर विष डाल दिया है। ये ईर्ष्या, यानी कि दुर्जन जो व्यक्ति होता है उनको ईर्ष्या वृत्ति दिन प्रतिदिन होती रहती है। उनको अपना कार्य सिद्ध नहीं होता है तो अंदर से ईर्ष्या जगती रहती है और ईर्ष्या के कारण वो न करने का भी काम कर बैठता है और आखिर में वो नुकसान अपने खुद के ऊपर ही होता है। परंतु वो जब ईर्ष्या वृत्ति होती है तब ये चीज उसके दिल और दिमाग तक ये सभी बातें बैठती नहीं है और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कितना भी कुछ भी करे परंतु सामने वाला व्यक्ति भाग्य के द्वारा ही आगे बढ़ता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकता। बाकी तो भाग्यशाली हाथी कितनी भी ईर्ष्या करे बड़े बड़े पहाड़ों का कि मेरे से भी ये पहाड़ बड़ा हो गया और वो अपने दांतों के द्वारा ये पहाड़ के पत्थरों को तोड़ने का प्रयत्न करे, तो नुकसान किसका होगा? हाथी का ही होगा। उसके दांत गिर जाएंगे, पत्थर को कुछ नुकसान होने वाला, पर्वत को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। वैसे भाग्यशाली जीवन के अंदर कभी भी किसी की ईर्ष्या करने लायक नहीं है। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जितनी हम ईर्ष्या करते इतना हमारा पाप बढ़ता है, पाप का उदय बढ़ता है और सामने वाला व्यक्ति तो उतना ही हमारे से आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति की अगर चढ़ती होती है तो सीधे अर्थ के अंदर आप समझो कि सामने वाला व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो वो अपने भाग्य के अनुसार बढ़ता है कि हमारे भाग्य के अनुसार बढ़ता है। मेरी बात समझ में आती है? सामने वाला व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, धनवान होता है, वो अपने जीवन काल के अंदर आगे बढ़ता है, हर जगह पे सफलता मिलती है,
तो वो उसके भाग्य के अनुसार मिलती है या आपके भाग्य के अनुसार मिलती है? उसके भाग्य के अनुसार मिलती है, सीधी बात है, बराबर है। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। तो वैसे ही भाग्यशाली तो ईर्ष्या करने जैसी नहीं है। कोई भी व्यक्ति की चढ़ती होती हो ना, तो उसके जीवन के अंदर हाथ डालना चाहिए, उनके जीवन काल के अंदर साथ सहकार देना चाहिए। तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा ना, तो वो याद करेगा आपको कि इनका साथ सहकार जरूर था मेरे आगे बढ़ने में। अगर हम अपराध बीच में विरोध अपोष करने के लिए आगे आ जाएंगे ना, तो भाग्यशाली उनके भाग्य की तीव्र गति के अंदर हम तो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर तो उसका सितारा बहुत कुछ चमक जाएगा। और वो उसका सितारा जब चमक गया ना, तब वो याद करेगा कि ये व्यक्ति मेरे चढ़ती के अंदर बीच में आने का अवरोध रूप बनने का प्रयत्न करता था। इसलिए किसी के चढ़ती के अंदर अवरोध रूप नहीं बनना चाहिए, उसको पीछे सपोर्ट करना चाहिए। परंतु हमारा जैन शासन, हमारे जैनों के अंदर ही ज्यादातर प्रमाण में ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, तो दूसरे व्यक्ति दिखा नहीं जा सकता और उसका हाथ पकड़ते हुए या तो उसका पीठ थाबड़ते हुए उसको आगे नहीं बढ़ाता है, पर तो उसके पैर पकड़ते हुए नीचे गिराने का प्रयत्न ज्यादातर प्रमाण के अंदर व्यक्ति करता है। भाग्यशाली देखो, साउथ की बात करूं, इधर की ही, तो आपके गांव की बात करूं, तिरुनेलवेली की ही, तो मैंने कुछ सुना है कि पहले कोई इतने सारे सीआरपी के घर नहीं थे। आज करीब करीब 400 या तो 400 से भी अधिक घर सीआरपी के ये तिरुनेलवेली के अंदर हो गए। यानी कि वो खुद तो आए, धीरे धीरे वो आगे बढ़े, उन्होंने अपने भाई को, अपने मामा के लड़के को, अपने चाचा के लड़के को, चाचा को, उसको, इसको, सबको धीरे धीरे बुला बुला के सपोर्ट करते करते हुए एक से एक ऐसे चैनल बनाते बनाते आगे बढ़ गए। और भाग्यशाली हमारे जैनों की बात किया जाए तो पहले जितनी हमारे इधर तिरुनेलवेली के अंदर जैनों के घर की जो संख्या थी, उससे दिन प्रतिदिन कम हुई होगी, या तो उतने की उतनी होगी, परंतु एक नया घर बढ़ानी होगा। दिन प्रतिदिन लोग इधर से दूर जाने का, अलग अलग सिटी के अंदर जाने का सोचते होंगे, पर इधर धीरे धीरे करते करते संख्या कम होने के लिए जा रही है। सिर्फ तिरुनेलवेली की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद हर गांव गांव के अंदर यही चीज होती रहती है। सबको बड़ी बड़ी सिटी के अंदर ही जाना है, किसी को गांव के अंदर रहना प्रिय नहीं है। तो भाग्यशाली, और उसमें भी आने वाली नई जनरेशन तो बिल्कुल सोचती नहीं है कि मुझे रहना है, उनको तो बस अलग ही कोई दुनिया के अंदर जाने का विचार आता रहता है। तो भाग्यशाली हमें अपने साधविक बंधुओं को सपोर्ट करने का प्रयत्न अवश्य में करना चाहिए। तो भाग्यशाली इधर श्रीपाल महाराजा ने धवल सेठ को पूछा कि चलो, तब धवल सेठ ने ईर्ष्यावृत्ति के कारण क्या जवाब दिया। जब व्यक्ति ईर्ष्या के अंदर आता है ना, उसके व्यवहार के द्वारा, उसके बोलने के ठिकाने के द्वारा पता चल जाता है कि ईर्ष्यावृत्ति है। वो धवल सेठ को पूछा बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से कि चलो आप भी हमारे साथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो धवल सेठ ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, आप तो जो नगरी में जाते वो राजा के लड़की को साथ शादी कर देते, दामाद बन जाते, पर तो मुझे तो पसीना निकाल के कमाई करनी पड़ती है। अरे मैं तो 3 टाइम का भोजन की जगह पे एक बार ही भोजन करके बिजनेस के अंदर ध्यान देता हूँ, तो पसीना निकाल निकाल के कमाई करनी है। देखो देखते देखते मैंने तो पसीना निकाल निकाल के 500 जहाज भर भर के माल बनाया, एक ही झटके में अपने 250 जहाज तो मेरे ले लिए। इस प्रकार के वो धवल सेठ बात करने लगे और श्रीपाल महाराज समझ के कोई बात नहीं, विनाश काल पे विपरीत बुद्धि कहा जाता है कि जब विनाश काल आता है ना, तब विपरीत बुद्धि आने का प्रयत्न हो जाता है। और भवितव्यता को छोड़ते हुए श्रीपाल महाराजा निकल पड़े और जैसे घोड़े के ऊपर बैठे घोड़ा हिनहिनाने लगा कि ये शुभ शुकन हो गया, और तुरंत ही निकलते हुए वो रत्न शान नाम के पर्वत को पार करते हुए रत्न संचय नाम की नगरी की ओर आगे बढ़ गए। और वहां पे जाते हुए उन्होंने ये जो श्रावक थे उन्होंने अच्छे प्रकार के उनके लिए पूजा के वस्त्र आदि वगैरह तैयार किए और उसके बाद में उनको स्नान इत्यादि भी अच्छी तरह से करवाया।
स्टेप बाय स्टेप सभी लोग वहां पे आए हुए थे, गांव के काफी लोग, क्योंकि सभी को एक आशा थी कि शायद हमारी दृष्टि पड़े और दरवाजा खुल जाए तो राजा का दामाद बनने का सौभाग्य हमें मिलेगा। इसलिए एक के बाद एक को देरासर के अंदर जाने का भेजते थे, क्योंकि एक साथ में सभी चले जाए तो पता कैसे चले कि किसकी दृष्टि से ये दरवाजा खुल गया। इसलिए एक गया, दरवाजा नहीं खुला तो दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते थे, दूसरे को भेजते थे। ऐसे करते 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 हुए गांव के अंदर सभी को प्रचार कर दिया कि और भी कोई व्यक्ति बाकी है तो बोलो। और ऐसे करते हुए सभी लोग शायद आ चुके थे, सिर्फ श्रीपाल महाराजा एक ही बाकी था। और तब श्रीपाल महाराजा आए, अच्छी तरह से पूजा के वस्त्र आदि वगैरह पहने हुए थे, नीचे धोती ऊपर खेस, और उसके द्वारा बराबर वहां पे मुखोश आदि वगैरह बांधा हुआ था। और मुखोश बांधने की भी टेक्निक कही जाती है, ऐसा नहीं कि एक ही पढ़ करते हुए ये मुखोश बांधे देना, वैसा नहीं होता है। और वैसे मुखोश आदि वगैरह बांधते हुए जैसे ही मंदिर के अंदर जिनाले के अंदर निस्सी बोलते हुए प्रवेश किया, वहां पे पहरेदार बाहर ही खड़े थे कि यही व्यक्ति के द्वारा क्या द्वार खुल जाती कि क्या है, ऐसे करते हुए। और जैसे ही प्रवेश किया तो द्वार जोर से एकदम खोलने का प्रयत्न हुआ और आवाज के द्वारा वो द्वार खुल गए। और तुरंत ये पहरेदार ने देखा और देखते हुए राजा को तुरंत ही समाचार देने के लिए राजमहल की ओर गए और राजा को समाचार दिया कि राजन 1 महीना में हो गया और 1 महीने के दौरान ये कोई व्यक्ति आया, उसके द्वारा ये द्वार खुल गए, तो जल्द से जल्द आप भी पधारो। और राजा को ये समाचार मिलते हुए राजा ने अपने मुकुट के अलावा बाकी के सभी प्रकार के आभूषण उस समाचार देने वाले को गिफ्ट के अंदर दे दिए। इतना उनको भाव हो गया। और उसके अलावा 1 लाख सोनामर उनको भेंट के अंदर दे दी। और तुरंत ही वो व्यक्ति भी खुशखुशाल होते हुए अपने काम के ऊपर लग गया। राजा तुरंत ही मंदिर के अंदर देरासर की ओर आ रहा है। राजा की लड़की, राजा की कुंवरी, राजा के जो भी लड़के वो सभी आए और आते हुए जिनाले के अंदर देखा वो व्यक्ति को पूजा शिवादी वगैरह करते हुए बाहर आया। तब उनको पूछा कि आपका नाम क्या है, परंतु श्रीपाल महाराजा ने अपना नाम अपने मुख के द्वारा नहीं बोला, क्योंकि कहा जाता है कि जो उत्तम कुल वाले व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति कभी भी अपना नाम, अपनी स्व प्रशंसा अपने मुख से कभी भी करते नहीं हैं। तो वैसे उनको पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया नहीं, परंतु उतने में ही देखा तो आकाश जैसे फट गया हो और कुछ जोर से बिजली जैसा उजाला हुआ और ऊपर से कोई ना कोई विद्याधर आदि वगैरह आ रहे थे, विद्याधर मुनि, और वो डायरेक्ट यही नगरी और देरासर के पास में प्रांगण में आए। वहां पे आते हुए देरासर के अंदर प्रवेश किया, दर्शन इत्यादि करने के बाद बाहर आए। पूरे गांव के हर एक व्यक्ति आ चुके थे और वहां पे एक प्रकार से मुनि भगवंत का वो विद्याधर मुनि का प्रवचन आदि वगैरह शुरू हुआ। और उन्होंने प्रवचन के दौरान यही बात समझाई कि नवपत जी की आराधना विशेष प्रकार से करनी चाहिए और वो नवपत जी की आराधना श्रीपाल महाराजा की तरह करनी चाहिए। अभी तब राजा ने पूछा कि गुरु भगवंत ये श्रीपाल महाराजा कौन थे, वो तो समझाओ। तब उन्होंने पहले से लेते हुए इधर दरवाजा खुले वहां तक की पूरी श्रीपाल महाराजा की बात कही और बोला कि ये व्यक्ति का नाम और कुछ नहीं परंतु श्रीपाल महाराजा है और यही आपकी बेटी का भावी पति है। ऐसा कहते हुए विद्याधर मुनि अपना प्रवचन का सर्वमंगल करते हुए वहां से रवाना हो गए और बाद में धाम धूम पूर्वक अच्छे मुहूर्त के अनुसार वहां पे शादी आदि वगैरह का कार्यक्रम रखा गया। शादी के महोत्सव के अंदर भी श्रीपाल महाराज के वो उनके शरीर के अनुसार व्यवस्थित प्रकार का कपड़ा आदि वगैरह दर्जी को बुलाते हुए, टेलर आदि वगैरह को बुलाते हुए उनके कपड़े के नाप आदि वगैरह दिलाए, क्योंकि शादी के अंदर तो अच्छे से अच्छे प्रकार के कपड़े पहनेंगे। अच्छी प्रकार की शेरवानी आदि वगैरह करवाई, एकदम फिटिंग बिटिंग व्यवस्थित आए वैसे प्रकार की, एकदम स्त्री टाइप प्रकार के वैसे कपड़े, एकदम कॉन्ट्रास्ट मैचिंग लगे वैसे प्रकार के। मस्तक के अंदर भी वो उन्होंने मुकुट आदि वगैरह पहना, उसके ऊपर की भी कलगी आदि वगैरह उन्होंने पहनी। दोनों बाजूबंद हाथों के अंदर पहनने का प्रयत्न किया। गले के अंदर 9 शेर वाला हार पहना, उसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के हार आदि वगैरह पहने। हाथों के अंदर भी 10 अंगुलियों के अंदर
अंगूठियां आदि वगैरह उन्होंने पहनने का प्रयत्न किया और जो ज्वेलर्स आदि वगैरह जो शौनी लोग थे उनको भी बोल दिया था कि श्रीपाल महाराजा को जैसे हाथ के अंदर बैठे वैसी अंगुली बनानी है, वैसे फिटिंग वाली अंगुलियां भी बनाई, क्योंकि कई के लोग होते हैं कि जो अंगुलियां फिटिंग नहीं बैठती है तो धागा इत्यादि लगाते हैं या तो फिर कोई सोने का या तो चांदी का तार आदि वगैरह लगाते और उसी प्रकार वो फिटिंग बिठाने का प्रयत्न करते, परंतु बिल्कुल भी वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम वो हाथों के अंदर फिटिंग आ जाए वैसी प्रकार की अंगूठियां आदि वगैरह बनवाई और व्यवस्थित एकदम राजा महाराजा की तरह उनको तैयार किया गया और तैयार करवाते हुए उनको एक प्रकार से शादी विवाह का जो दिन था वही दिन उनको शादी करने के लिए वो पधारे और बहुत धामधूम पूर्वक और एक प्रकार के घोड़ी के ऊपर बैठते हुए वो वहां पे पूरा की पूरा जानैया जान आदि वगैरह लेते हुए जैसे श्रीपाल महाराज आए वैसे वो आए, उनके साथ में जो उनकी दूसरे नंबर की पत्नी जो बंबरकोट के अंदर महाकाल राजा की बेटी मदन सेना थी उसके भी कपड़े वैसे प्रकार के अच्छे से अच्छे करवाए और वो भी साथ में आई और आते हुए वो शादी विवाह के अंदर पूरा एक कार्यक्रम होने लगा। तो बोला जाता है शादी विवाह के अंदर जब जान आती है उसके बाद में तुरंत ही क्या होता है तो कहा जाता है कि जो लड़की होती है ना उसकी माँ यानी कि श्रीपाल महाराजा के सासू माँ वो सामने से लेने के लिए उनको एक पोखाने के लिए आने लगे और कहा जाता है कि कभी भी आप देखना तो एक प्रकार से जब भी ये एक प्रकार से स्त्री रूठ जाए ना तो उनको एक प्रकार से प्रिय जमाईराज बोले जाते, दामाद बोले जाते हैं। तो इस प्रकार वो दामाद को देखने के लिए खुशखुशाल होने लगी और तुरंत हर्ष और आनंद में आते हुए उनको लेने के लिए वेलकम आदि वगैरह करने के लिए गई और जाते हुए उनको एक प्रकार से पुखाने का प्रयत्न किया और वो हरक पदूड़ी, गुजराती के अंदर एक शब्द है हरक पदूड़ी यानी कि खुशखुशाल हो जाना, इस प्रकार वो वहां पे होते हुए सामने गए और उन्होंने भी एक प्रकार की कोई चुंदरी आदि वगैरह इधर लगाई हुई थी वो सासू माँ ने और उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रकार की जो गौर महाराज जो ब्राह्मण जी जो शादी करवाने वाले व्यक्ति वो कुछ ना कुछ चीज देते हैं उसको ऐसे करते हुए वो चांदी का होता है या सुवर्ण का होता है और ऐसे लेते हुए बराबर वो चुंदरी के अंदर डालते हुए उनको 3 बार ऐसे पुखाना, ये सभी प्रक्रिया उन्होंने भी की। यानी कि ये सासू माँ ने इस प्रकार श्रीपाल महाराज के समक्ष रत्नमाला नाम की सासू माँ ने इस प्रकार उनको पुखाया। पुखाने के बाद में आपको शायद मालूम हो तो इस प्रकार ये बहनों की चीजें होती है कि सामने वाले व्यक्ति को नजर नहीं लग जाए, इसलिए उनके ऊपर ऐसे करते हुए पुराने जमाने के अंदर जो भी बहनें थी, लेडीज थी, वो सभी ऐसे प्रकार के करते हुए हाथ में से टचाका फूटते, ये सभी प्रक्रिया भी की। उसके बाद उनका नाक खींचना इत्यादि भी प्रक्रिया होने का प्रयत्न हुआ। आपको शायद मालूम होगा आपकी सासू माँ ने भी ये सभी प्रक्रिया की होगी। तो ये सभी प्रक्रिया जनरली तरीके से होती है। वैसे ही श्रीपाल महाराजा की भी शादी विवाह का प्रयत्न ऐसा ही किया गया। उसके बाद में उनको अलग वर की रूम अलग होती है, कन्या की रूम अलग होती है, दोनों अलग अलग कमरे के अंदर गए, वहां पे तैयार आदि वगैरह हुए। शुभ मुहूर्त के अनुसार वो ब्राह्मण जी आदि वगैरह ने बुलाया और बुलाते हुए चूरी के अंदर दोनों को बिठाया गया, बीच में अग्नि को पिटाया गया और उसके बाद में अग्नि उत्पन्न करते हुए दोनों को पहले आमने सामने बिठाते हैं और छीड़ा छीड़ी आदि वगैरह बांधने का प्रयत्न किया। उसके बाद में वहां पे दोनों को कोई अलग अलग प्रकार के मंत्रोच्चार पूर्ण तरीके से विधि विधान के द्वारा उनकी शादी आदि वगैरह करवाने का प्रयत्न किया। ऐसे करते हुए बाद में वो अग्नि की साक्षी के द्वारा वहां पे प्रदक्षिणा की तरह गोल गोल घूमना और इस प्रकार 4 फेरा घूमने का प्रयत्न किया। बोला जाता है कि पहले 3 फेरे के अंदर कौन आगे घूमता है मालूम है? पहले 3 फेरे के अंदर शादी आपने की, मैंने नहीं की। तो बाकी शरीर पहले 3 के अंदर सबसे पहले पुरुष आगे होता है और स्त्री पीछे होती है, यानी कि श्रीपाल महाराज आगे और इस साइड मदन मंजूषा पीछे। चौथा नंबर का जो फेरा था उसके अंदर स्त्री आ गए और पुरुष पीछे, तब से बेचारा पुरुष पीछे हो गया तो मालूम नहीं तब से पीछे ही है। और इस प्रकार वो श्रीपाल महाराजा पीछे और मदन मंजूषा आगे। इस प्रकार चौथा फेरा अंतिम फेरे के अंदर इस प्रकार का विधान होता है। बाद में दोनों की जो कुर्सियां यानी कि जहाँ पे बैठे हुए थे वो दोनों को साथ में मिलाया जाता है, साथ में बिठाया जाता है। उसके बाद में एक दूसरे के हाथों के अंदर हाथ मिलाया जाता है, ऐसे हस्त मिलाप किया जाता है।
भाग्यशाली कोई लेखक ने यह बात लिखी हुई है कि हस्त मिलाप करने का एक कारण, शायद शादी के अंदर आप जाते हो, अभी चतुर्मास पूरा होगा, बाद में शादी का माहौल शुरू होगा, बीच में कुछ महीने तक शादी का भी कुछ मुहूर्त नहीं आता है, वापिस थोड़े समय के बाद वापिस शादी का मुहूर्त आएगा, ये कुछ नवंबर दिसंबर के अंदर ही कुछ थोड़े बहुत ही शादी की मुहूर्त है, शायद आपके समाज के अंदर भी, आपके परिवार के अंदर भी शादी किसी ना किसी की हो, तब आप देखना ये सभी प्रक्रिया अवश्य में होती है। अगर और कुछ ना हो तो आपकी जो शादी हुई थी तो वो उसकी जो सीडी हो वो एक बार डाल के आप देख लेना कि यही हुआ था ना, तो ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार कहा जाता है कि वहां पे हस्त मिलाप होता है। वो हस्त मिलाप हकीकत में किस लिए होता है, उसकी हकीकत नग्नता में आपको कहता हूं, वो उसकी हकीकत सच्चाई कह रहा हूं। आपको लगेगा शायद थोड़ा खारा, पर तू है सत्य, क्योंकि ऐसे भी सत्य बात थोड़ी कड़वी लगती है, पर तू है सत्य। तो कहा जाता है, एक लेखक ने लिखा है, वो हस्त मिलाप इसलिए होता है कि जब पुराने जमाने के अंदर अखाड़ा होता था, यानी कि खुला मैदान होता था, जब दोनों व्यक्ति कुश्ती करने के लिए आमने सामने आते हैं ना, तब वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते, मालूम है आपको। वैसे इधर भी ये दोनों की शुरुआत होती है, दोनों मल्ल तैयार हो चुके हैं, भर यौवन के अंदर आ चुके हैं और दोनों की शुरुआत हो रही है, इसलिए दोनों सबसे पहले क्या करेंगे, अभी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे और हाथ के अंदर हाथ मिलाते हुए बोला जाता है समाज के अनुसार हस्त मिलाप। परंतु वो हकीकत में यही होता है जब बाद में उसकी जिंदगी जीते देखते हैं आप तब, क्योंकि ये चांदनी सिर्फ 4 दिन की लगती है, अच्छा 4 दिन तक लगता है, उसके बाद काली अंधारी रात ही गुली जाती है। जो युवती होती है उनको लगता है नए नए ख्वाब लेके आती है, ससुराल के अंदर ऐसे रहेंगे, ऐसे जिएंगे, ऐसे घूमने के लिए जाएंगे, पूरा परिवार बसाएंगे, बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, खा पी के जलसा करेंगे। जब युवक होता है उसको भी लगता है कि चलो बहुत अच्छी प्रकार की फ्रीडम की लाइफ है, जब शादी नहीं होती उसके पहले कभी भी रात शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी घर पे आए ना तो कोई बात नहीं, चल सकता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। परंतु भाग्यशाली जब शादी हो जाती है ना, आप सभी को तो अनुभव होगा, जब शादी हो जाती है ना, तब चाहे आप दुकान में हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप कहां पे भी गए हो ना, तो तुरंत ही सबसे पहले आप देखना, आपकी घरवाली का, आपकी पत्नी का फोन आता है ना, तब सबसे पहले आप कैसे हो वो नहीं पूछेंगे, आप कहां पे हो। सबसे पहला आपको पता नहीं चलता है, घर पे टाइम टू टाइम आ जाना चाहिए, खाना खाने के लिए टाइम टू टाइम आ जाओ, ये धर्मशाला नहीं खुली है कि कभी भी आओ कभी भी आके खाना खा सकते हो, आना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो जाती हूँ मेरे बेडरूम में, आप गरम गरम रसोई वो हॉट बॉक्स के अंदर रख दिया है, लेके खा लेना, या तो घर के अंदर राम हो तो उसको बोल देना, वो खाना खिला देगा, मैं मेरा काम करती हूँ, आप तो आते नहीं हो टाइम टू टाइम, दुकान तो 8 बजे बस्ती कर देते हो, 8:15 बजे तक घर पे आ जाना चाहिए। क्या ये पहले की तरह शादी नहीं की थी तब मित्रों के साथ घूमते थे, 9 बजे 10 बजे आते थे, अब ये चलेगा नहीं, टाइम टू टाइम घर पे आ जाना होगा, ये सभी चीजें नहीं चलती रहेगी। नहीं आते तो 2 बार 3 बार 4 बार फोन आ जाते, पता नहीं चलता है आपको। और इस प्रकार वो बेचारा क्या करे, वो भी सोचता है कि पहले फ्रीडम वाली लाइफ थी, पहले स्वतंत्र था, अभी परतंत्र हो गया, पहले 2 पैर वाला वर था, अभी ऐसा हो गया कि जानवर हो गया, यानी कि 4 पैर वाला बन गया, यानी कि जान भी आई और ये वर भी मिला, तो मिलते हुए जानवर हो गया। वैसी प्रकार की बात थोड़ी कड़वी लगेगी, मैंने पहले ही आपको कह दिया था, परंतु है सत्य बात है, शायद आप सभी अंदर के तो समझते होंगे, मुख से थोड़ी क्लोजअप दिखाई देती है, इसलिए पता चल जाता है कि यह सत्यता है। शायद थोड़ा बुरा लगे, पर बात तो सही है कि ऐसा ही जिंदगी के अंदर चलता रहता है। और श्रीपाल महाराज जी ने भी आपकी तरह ही हस्त मिलाप किया, और हस्त मिलाप करते हुए तब भी आपको ये गौर महाराज ने, ये ब्राह्मण ने समझाया था। शायद आपको लगे कि तभी भी हमको मालूम नहीं था, क्योंकि जिंदगी के अंदर लगन तो पहली बार और अंतिम बार एक ही बार होता है, इसलिए पहले का तो कोई अनुभव था नहीं, तो कम से कम गौर महाराज को तो इतना पता चलना चाहिए कि समझाना चाहिए ना। और भाग्यशाली गौर महाराज भी आपको समझाते, परंतु क्या करें, आप समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। कैसे? तो कहा जाता है कि गौर महाराज बोलते हैं कि वर कन्या सावधान, याद करो आपकी शादी के अंदर बुला था कि नहीं बुला था, वर और कन्या दोनों को बुला था कि सावधान हो जाओ, कोई ना कोई वर को बुला था कि साधु महाराज ढूंढ लो,
कन्या को बोला था साध्वी मास्टर के पास चले जाओ, कुछ आत्मा का कल्याण कर लो, पर तुम नहीं ठान के बैठे थे करेंगे तो शादी करेंगे, नहीं दीक्षा नहीं लेनी है। तो तब जाते हुए ये कुएं के अंदर अभी गिरे हैं, तभी भोगना तो पड़ेगा। बाकी सारी कितना भी हो जाए, कितने मैंने टोने मारे, कितना कुछ भी कहे, कितना डांटे, कुछ भी होवे, अभी तो बाकी सारी सोचना तो है ही नहीं, बस अभी तो सहन करना ही है, क्योंकि खड्डे के अंदर गिरने के बाद कोई बचा नहीं सकता है। अच्छे को सद्गुरु मिल जाए, शायद को सद्बुद्धि मिल जाए, और उसके बाद आप बाहर निकल जाओ तो बात अलग है, पर तो एक बार ये खड्डा ऐसा है ना संसार का कि उसके अंदर जाने के बाद में कितना भी सोचा जाए, बाद में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी भी मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, इधर जो भी बैठे ना हम सभी, अभी भी आपकी शादी नहीं हुई है, सोच लेना, या तो फिर आप आपके मम्मी पापा को बोलना कि आप मस्तक के ऊपर हाथ रख के बोलो कि हम दोनों सुखी हैं, या तो घर घर में जाके पूछ लो कि क्या आप सभी सुखी हो शादी करने के बाद में। अगर वो बोले कि हाँ हम तीनों नली वाले सभी सुखी हैं, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तब बाद में आप सोचना। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं, वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, एक भी घर वाले ऐसा बोले ना शादी करने जैसा नहीं, हम तो करके फंस गए हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति आपको कहे ना, तो बाकी सारी कल्याण करने के निकल जाना। चतुर्मास भी पूरा होने के लिए आ रहा है, विचार हो तो सोच लेना और दीक्षा के लिए तैयार हो जाना। कन्याकुमारी की दीक्षा हो रही है जनवरी के अंदर 24 तारीख को भाग्यशाली, तब आप सभी को जिनकी भी इच्छा हो सोच लेना, समझ लेना, नहीं तो फिर आप जानो, आपके कर्म जाने, और तो क्या कर सकते हैं, हमारा काम तो यही है उपदेश देना, उससे अधिक तो क्या करें। बराबर सुधरना नहीं सुधरना वो तो आपका काम है, बराबर है, हमारा तो काम आप तक ये संदेश पहुंचाना, भेजना, बोलना, समझाना, उससे अधिक तो हम कुछ नहीं करते। बाद में तो ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वो उतारेगा। श्रीपाल महाराजा को भी कहा गया वर कन्या सावधान, और शादी होते हुए शादी हो गई। कन्यावर के अंदर भी बहुत कुछ मिला, सोना चांदी हीरा मोती माणिक दिया, बहुत कुछ देते हुए, और फिर वो दोनों पत्नियों के साथ अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे। एक दिन का प्रसंग है जब ये दामाद और राजा दोनों, यानी कि एक प्रकार से कनक केतु राजा और श्रीपाल महाराजा दोनों साथ में देरासर के अंदर पूजा करने के लिए गए, और पूजा करने के लिए जब गए मंदिर के अंदर, तब देरासर के अंदर बहुत अच्छी तरह से अष्टप्रकारी पूजा की, और पूजा करते वक्त एक बाहर से कोई सेवक आते हुए कहा राजा को कि राजन, एक व्यक्ति जो टैक्स की कर की चोरी करते हुए शिक्षा दिया जाए। हमने बोला कि राजा को कह देंगे, तो बोल दिया दादागिरी करते हुए कि हाँ बोल देना, यानी कि आपके अभी वो अमान्य नहीं रखता है, तो क्या किया जाए। तब राजा ने बोला कि काम करो, चोर को जो सजा देते वही सजा दे दो। तब श्रीपाल महाराजा ने बोला कि राजन आप थोड़ा तो सोचो, मंदिर के अंदर निश्चय 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 बोल के आए, संसार का परित्याग किया है कार्यों का, तभी ये कार्य नहीं करना चाहिए, छोड़ो, और कभी भी किसी को देखे बिना शिक्षा नहीं करनी चाहिए, देखो तो सही। उन्होंने बोला ठीक है, ये गुनहगार को आप लेके आओ, मैं थोड़ी देर में पूजा करने के बाद आता हूँ। और ऐसे करते हुए अपना जो भी अष्टप्रकार पूजा आदि वगैरह करने के बाद जब राजमहल के अंदर गए, तब देखा तो और कोई नहीं परंतु वो दान और टैक्स की चोरी करने वाला धवल सेठ था। श्रीपाल महाराजा भी चौंक गए कि वापिस पकड़ा गया तो यही पकड़ा गया। तुरंत ही ये राजा ने श्रीपाल अरे धवल सेठ को देखा, श्रीपाल महाराजा ने भी धवल सेठ को देखा, धवल सेठ ने भी श्रीपाल को देखा, और धवल सेठ सोचने लगे श्रीपाल इधर से कहां पे आ गया। पता चला कि अच्छा ये इधर का भी राजा का दामाद बन गया। क्या बात है, जो नगरी में जाता है वही राजा के दामाद को बन जाता है। और फिर श्रीपाल महाराजा ने राजा को कहा कि राजन, आपने भी चोर अच्छा ढूंढा है, ये तो मेरे पिता के समान है, ये तो मेरा परम उपकार है, और इसके द्वारा तो मैं इधर आया हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये अगर नहीं होता तो मैं इधर तक नहीं पहुंच पाता। तो राजा ने बोला ठीक है, ये तो श्रीपाल ने कहा इसलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, और ऐसे करके छोड़ दिया गया। और बाद में अपना अपना व्यापार आदि वगैरह धवल सेठ करने लगे। थोड़े समय के बाद धवल सेठ ने श्रीपाल महाराजा को कहा कि अभी हमारा काफी व्यापार हो चुका है, अभी आप हमें इधर तक तो लेके आए, अभी हमारे गांव तक भी आप पहुंचा दो क्षेम कुशल, तो हमारा भी सब कार्य हो जाए। श्रीपाल महाराजा ने भी बोला ठीक है, और कनक केतु राजा को कहा कि अभी इधर से हमको जाना होगा आगे हमारे गांव की और नगरी की, और इसलिए आप हमें जाने की इजाजत दो।
तब कनककेतु राजा ने बहुत बोला कि आप रुक जाओ, क्या दिक्कत है, धवल सेठ को जाने तो आप रुक जाओ, आपका ही घर है। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ज्यादा रुकना नहीं, और ऐसे भी कहा गया है कि ससुराल के अंदर अधिक रुकना अच्छा बोला जाता नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे जाने दो। और ऐसे करते हुए अच्छा उत्तम मुहूर्त निकालते हुए उनको रवानगी आदि वगैरह कर रहे, और तब जाते हुए कनककेतु राजा श्रीपाल महाराजा को कुछ कहेंगे, और उनकी जो मदन मंजूषा है, उनकी लड़की, उनको भी कुछ सिखामण, सोनेरी सिखामण देने वाले हैं। तो वो सोनेरी सिखामण क्या होगी, अगर वो सुननी है तो सुनने लायक है भाग्यशाली, तो कल सुबह में शार्प 9 बजे प्रवचन के अंदर आप आ जाना। तो वहां पे आपको दिया जाएगा कि लड़की को जब भी ससुराल के अंदर भेजते ना, तो क्या सिखामण देनी चाहिए, क्या उनको कहना चाहिए, उनको किस प्रकार की बात कहनी चाहिए, उसकी काफी बाबतों का विवरण कल के प्रवचन के अंदर हम देखेंगे। और आगे श्रीपाल महाराजा वो जहाज के माध्यम से दरियाई मुसाफरी करेंगे, तो क्या उनके जीवन काल के अंदर बहुत बड़ी प्रकार की आफत तो आने वाली है, परंतु वो आफत में से वो पार हो जाएंगे कि नहीं होंगे। परंतु एक बात तो तय है कि नवपत जी की आराधना उनके पास है, और उनके पास में सिद्ध चक्र जी है, उनके पास विमलेश्वर देव के आशीर्वाद है, अरिहंत देव के आशीर्वाद है। तो इसलिए उनके जीवन काल के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, परंतु वो क्या होगा, किस प्रकार वो आगे बढ़ते रहेंगे, उस सभी बाबतों का विवरण आने वाले कल के प्रवचन के अंदर हम देखेंगे। विद्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणी कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।